हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी की भी लिस्ट जारी हुई है। आखिरी लिस्ट जो जारी हुई है उसमें 3 उम्मीदवारों के नाम हैं। महेंद्रगढ़ से पूर्व मंत्री रामविलास शर्मा का टिकट कट गया है। महेंद्रगढ़ से बीजेपी ने कंवर सिंह यादव को अपना उम्मीदवार बनाया है। इस बार सिरसा से रोहताश जांगड़ा को उम्मीदवार बनाया है। फरीदाबाद एनआईटी से सतीश फागना को अपना उम्मीदवार बनाया है। तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने सभी उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है और आखिरी लिस्ट भी बीजेपी ने जारी कर दी है और इस आखिरी लिस्ट में 3 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान भारतीय जनता पार्टी ने किया है। महेंद्रगढ़ से पूर्व मंत्री रामविलास शर्मा का टिकट इस बार बीजेपी ने काट दिया है और उनकी जगह पर बीजेपी ने कंवर सिंह यादव को अपना उम्मीदवार इस बार बनाया है। सिरसा से रोहताश जांगड़ा को उम्मीदवार बनाया है भारतीय जनता पार्टी ने और फरीदाबाद एनआईटी से सतीश फागना को उम्मीदवार बनाया है। तो ओम प्रकाश राय हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। करीब करीब सभी पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया और आखिरी सूची एक तरह से कह सकते हैं कि जारी कर दी गई, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस या फिर भारतीय जनता पार्टी। ओम प्रकाश जी देखिए, अभी बीजेपी ने टोटल 90 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिया। ऐसा पहले कहा जा रहा था कि जो गोपाल कांडा की पार्टी है उससे उनका समझौता रहेगा और वो सिरसा में कैंडिडेट नहीं देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। सिरसा में भी उन्होंने अपना कैंडिडेट दे दिया है और रामविलास शर्मा का महेंद्रगढ़ से टिकट काट के कंवर सिंह यादव को दिया गया है। रामविलास शर्मा बड़े ही, अगर कहा जाए, वरिष्ठ और कद्दावर नेता हैं। अटल जी के बहुत खास रहे हैं। नरेंद्र मोदी से भी उनका लगाव रहा है, लेकिन उनकी टिकट काट दी गई है। और वो एक उनका कहावत मशहूर होता था कि कांटा निकाल दिया। तो इस बार जो कहावत चल रही है, जो बोलते थे कभी कि कांटा निकाल दिया, तो इस बार लोग कह रहे हैं कि बीजेपी ने अपना ही कांटा खुद निकाल दिया। वैसे ही आपको बता दूं कि जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने कल 40 उम्मीदवारों की एक लिस्ट जारी की और फिर दोबारा रात को 2 बजे 5 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है, उसमें जो सचिन कुंडू हैं, जो यूथ और ये कांग्रेस में रहे हैं, अध्यक्ष भी रहे हैं, उनको जो है वो दिया गया है टिकट वहां से पानीपत ग्रामीण से। और सर्वमित्र कंबोज एक पत्रकार हैं जो कि एक यूट्यूब चैनल चलाते हैं, उनको रानिया से टिकट दिया गया है। रानिया से आपको बता दें कि जो है पूर्व जो मंत्री हैं, बिजली मंत्री थे रंजीत चौटाला, वहां से चुनाव लड़ते हैं। पहले कांग्रेस पार्टी के टिकट से चुनाव लड़ते रहे हैं, लेकिन वहां से जीत नहीं पाए थे और पिछली बार वो निर्दलीय चुनाव लड़कर जीते थे और मनोहर सरकार में मंत्री बने थे। लेकिन इस बार बीजेपी ने उनको वहां से टिकट नहीं दिया है और जो है कांग्रेस पार्टी ने भी जो है उनको नहीं दिया है। चर्चा चल रही थी कि कांग्रेस में वो आएंगे, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने वहाँ सर्वमित्र कंबोज को, जो है पत्रकार हैं जानी माने हरियाणा के, उनको टिकट दिया है। ऐसे ही आपको बता दें कि निर्मल सिंह, जो कि पहले कुरुक्षेत्र लोकसभा से लोकसभा चुनाव भी 2019 में लड़ चुके हैं, पीछे वो छोड़ के भी गए थे। हालांकि कुरुक्षेत्र और ये जो हाईवे का इलाका है दिल्ली से चंडीगढ़, जो करनाल और कुरुक्षेत्र और पानीपत से लगते इलाके हैं, पंजाबी बेल्ट बोला जाता है, इसमें खासा प्रभाव है निर्मल सिंह का। तो उनको इस बार अंबाला सिटी से जो है टिकट दिया गया है। तो चंद्रमोहन जो पंचकूला से जिनको टिकट दिया गया है, भजन लाल के बेटे हैं, इनकी चर्चा थी। अनिल मान जो है नलवा से अनिल मान को टिकट दिया गया है। ये हुड्डा ग्रुप के माने जाते हैं और बड़ा इनका अच्छा वहां पर हिसार में और नलवा में प्रभाव रहा है। तो कांग्रेस पार्टी ने देखा जाए तो अपने जो कार्यकर्ता हैं उनको साधने का काम किया है। और जिस तरह से एक रानिया से पत्रकार की बात कही जा रही कि एक साधारण से पत्रकार को टिकट दिया गया है, वो अभी हाल ही में पार्टी से जुड़े हैं, 2 महीने हुए हैं। तो ऐसे कांग्रेस पार्टी की लिस्ट आई है, लेकिन अभी भी 4 नाम कांग्रेस पार्टी के बाकी हैं। आम आदमी पार्टी ने भी लगभग 89 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। जेजेपी ने भी घोषणा की है। तो अब आज जो है आखिरी जो है नॉमिनेशन का, जो है नामांकन दाखिल करने का आज हरियाणा में आखिरी दिन है। तो अब देखने वाली बात यह है कि जो 4 बचे उम्मीदवार हैं कांग्रेस के, वो कब तक वो लिस्ट जारी करती है। और अभी जिस तरह की जो बात कही जा रही थी कि बगावत होगी, तो अभी हाल फिलहाल में कांग्रेस पार्टी में जिस तरह से टिकट दिया गया है, तो अभी वैसा कुछ देखने को हरियाणा में नहीं मिला है। और ऐसा लगता है कि जिस तरह से जो सीटें कांग्रेस पार्टी ने दी है, तो काफी सोच समझकर जो उम्मीदवार उतारे हैं। पल्लवल से मैं बात कर दूं, पल्लवल से करण दलाल
पहले ही नॉमिनेशन कर चुके हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समधी भी हैं ये, उनको टिकट दिया है। आदित्य सुरजेवाला भी नामांकन कर चुके हैं, सुरजेवाला के बेटे। कलायत से जो विकास सहारन है, सहारन शायद मैं नाम पूरा नहीं ले पा, वो जेपी जो है अभी जयप्रकाश हिसार से उनके बेटे हैं, तो उनको टिकट दिया गया। वो भी पहले ही नामांकन कर चुके हैं जी। और ये उनके द्वारा कहा जा रहा था कि हमारी टिकट तय है, लिस्ट आएगी उसमें हमारा नाम रहेगा, तो उनकी बात सही भी निकली है। तो इस तरह से देखा जाए कि हर जो धड़े हैं कांग्रेस के, उनको जो है साधने का प्रयास किया गया है। शैलजा का जो गुट है उसको भी उनके मुताबिक टिकट दिया गया है। जिस तरह से शैलजा के इस्तीफा देने और अन्य बातें कही जा रही थी, ये कोरी अफवाह जो है, ये कहा जा रहा था कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि बीजेपी आईटी सेल द्वारा ऐसा किया जा रहा है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। अभी कांग्रेस पार्टी अगर देखा जाए तो जो भी धड़े हैं, चाहे वो शैलजा सुरजेवाला या वीरेंद्र सिंह का जो धड़ा है, वो हुड्डा के साथ मिलकर इस चुनाव में जा रहा है और काफी मजबूती से इस बार वो विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं हरियाणा में। आनंद, ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। हरियाणा विधानसभा चुनाव के बारे में जो हलचल है और वहाँ की जो रणनीतियाँ पार्टी की है उसके बारे में विस्तार से बताने के लिए ओम प्रकाश जी आपका